हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इंटीजर्स है। इंटीजर्स किसको हम कहते हैं? अगर हम इंटीजर्स समझेंगे, अगर हम इससे पहले होल नंबर देखेंगे। होल नंबर क्या होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक? इंफिनिटी तक। अगर हम इनके नेगेटिव्स वैल्यू लेंगे, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये जो यहाँ सब नंबर आते हैं, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। अब हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स किनको कहते हैं? जो होल नंबर्स होते हैं उनके हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, और जो इसका रेंज होता है इंटीजर्स का, वो होता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। जो भी इसमें वैल्यू आएगा इन दो के दरमियान, उनको हम कहते हैं इंटीजर्स। अब आपको समझ आया होगा कि इंटीजर्स हम किसको कहते हैं। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशो में लिख सकते हैं। जैसे रेशो किसको कहते हैं? डिवाइड को। इसको कहते हैं डिवाइड को। जैसे m डिवाइड बाई n हो गया। इसमें n 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें n 0 के बराबर हो तो यहाँ पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, जो कि नॉट डिफाइन है। इसलिए हम कहते हैं कि जो n का वैल्यू है इसमें, या डिनोमिनेटर का वैल्यू है, वो 0 नहीं होना चाहिए किनमें? रेशनल नंबर्स में। और इसमें और एक बात याद आप रखें कि इनका वैल्यू जो रेशनल नंबर्स है, ये रिपीट होते हैं। अगर आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, 444, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम 1.4 बार में लिखेंगे, और 1 + 4 डिवाइड बाई 9 हम लिख सकते हैं। इसको 9 हो गया, 13/9 हम इसको लिख सकते हैं। ये होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो नंबर है वो रिपीट होते हैं रेशनल नंबर्स में। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अगर हम -3 लेंगे, इसको हम कैसे m डिवाइड बाई n में लिख सकते हैं? देखो, -9 डिवाइड बाई 3, ये हो गया m, ये हो गया n। अब हम कोई भी नंबर उठाएंगे, जैसे 0 हम कैसे m डिवाइड बाई n में लिख सकते हैं? देखो, 0 डिवाइड 1, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। ये होता है इसमें। अगर आपको कोई कहेगा -4 क्या है, ये रेशनल है या इरेशनल, आप कहोगे ये रेशनल है। क्यों? अब हम इसको लिख सकते हैं 2 को हम कैसे n डिवाइड बाई m में लिख सकते हैं? जैसे 2 डिवाइड बाई 1, ये हो गया m डिवाइड बाई n। हम इसको लिख सकते हैं। आपको क्या याद रखना? जो भी नंबर हम m डिवाइड बाई n में लिख सकते हैं, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, या
वो नंबर्स जो रिपीट होते हैं उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे ये हो गया रिपीटिंग 4444, इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब आता है इरेशनल नंबर, अब हम वो भी जानेंगे। इरेशनल नंबर्स किन को हम कहते हैं? पहली डेफिनेशन है जो हम रेशियो में नहीं लिख सकते हैं, those numbers which we cannot written in the form of m divide n, या जिसमें नॉट रिपीटिंग होती हैं, रिपीट नंबर नहीं होते हैं। इसमें आता है एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें कौन कौन आता है? √2, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 1.41421356 ऐसे वैल्यू होते। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, इसमें नॉन रिपीटिंग वैल्यू आते हैं, नॉन रिपीटिंग वैल्यू। अब अगर हम लेंगे √5 का वैल्यू क्या है? √5 का वैल्यू 2.36069797 यहाँ पर होते। इसमें भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। या पाई हो गया, पाई का वैल्यू क्या है? 3.14159265। यहाँ पर भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, वो हम लेते हैं 22/7। किसके लिए? ये हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। पाई का असल में जो पाई है ये इरेशनल नंबर होता है। अब हम कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं किसका? पाई का, जो कि 22/7 है, जबकि ये पाई इरेशनल नंबर होता है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।